लोगों को इस बात का आशा है कि यदि विकास पांडे आएंगे तो पैक्स धरातल पे आएगा और किसान भाइयों की जो स्थिति है उसमें सुधार होगा। अच्छा, पंचायत स्तरीय जो चुनाव होता है, आप किसान चाहते भाइयों की जो यहाँ की स्थिति जो है बहुत बदहाल है, उस बदहाल स्थिति से जो है किसानों को खुशहाल स्थिति में लाने के लिए एक बेहतर प्रयास करने में मैं पता भी नहीं है कि पैक्स है क्या। आज तक जितनी भी चीज़ें हैं वो पैक्स की जो चीज़ें हैं वो सब कागज़ पे हो रही है, लेकिन धरातल पे पैक्स अभी तक खुशहाल है। उसको पता है कि 15 सालों में कुछ नहीं हुआ है, विकास पांडे आएंगे तो सब कुछ बदल जाएगा। पुरुषोत्तमपुर पंचायत से पैक्स अध्यक्ष पद के लिए विकास कुमार पांडे ने जब नॉमिनेशन किया तो पैक्स अध्यक्ष पद के लिए मतलब कहीं ना कहीं दावेदारी अपनी उसी दिन इन्होंने पेश कर दिया। हालांकि आप देख सकते हैं कि तमाम लोग इनको खुल करके सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि युवा नेता हैं और युवाओं को कहा जाता है कि युवा लोगों को बढ़ चढ़ करके राजनीति में आना चाहिए। इनसे हम जानेंगे कि आखिर पैक्स अध्यक्ष का चुनाव आखिर क्यों लड़ रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा चुनाव होता है, किसानों से जुड़ा हुआ एक चुनाव होता है जिससे किसानों को लाभ मिलता है। लेकिन आज के समय में पैक्स अध्यक्ष का चुनाव जीतने के बाद जो नेता लोग होते हैं कहाँ फरार हो जाते हैं, कौन पैक्स अध्यक्ष होता है, लोगों को बाद में पता तक नहीं चल पाता है। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, स्वागत है आपका भी। चुनाव चिन्ह क्या मिला है आपको? जी, मोतियों का माला मिला है मुझे। मोतियों का माला। जी, युवा है आप और मोतियों का माला छाप मिला है आपको, क्या कुछ कहिएगा? पंचायत वासी जो है खुश तो हालांकि बहुत लोग हैं, आपके नॉमिनेशन में हमने देखा कि बहुत भारी भीड़ पहुंची हुई थी, क्या कुछ अपील करेंगे अपने पंचायत वासियों से आप? देखिए, ये पंचायत के लिए एक सुनहरा अवसर है, क्योंकि पिछले 15 सालों से पंचायत ने जिनको भी अध्यक्ष पद पे बैठाया है उन्होंने किसानों के लिए कुछ नहीं किया है। हमारे पंचायत की स्थिति आज ऐसी है कि किसान को पता भी नहीं है कि पैक्स है क्या। आज तक जितनी भी चीज़ें हैं वो पैक्स की जो चीज़ें हैं वो सब कागज़ पे हो रही है, लेकिन धरातल पे पैक्स अभी तक उतरा नहीं है। तो मेरा बस यही मकसद है कि मैं धरातल पे पैक्स को उतारूं और मेरे किसान भाइयों की जो यहाँ की स्थिति जो है बहुत बदहाल है, उस बदहाल स्थिति से जो है किसानों को खुशहाल स्थिति में लाने के लिए एक बेहतर प्रयास करने में मैं चला हुआ हूँ। अच्छा, आप एक युवा हैं और युवा होकर के काफ़ी कम उम्र में होने के बाद भी आप ऐसे कैंडिडेट के सामने है जो कि 3 बार से यहाँ पर पैक्स का चुनाव जीतता रहा है, क्या चुनौतियाँ किस प्रकार से आपके सामने इस बार है सामने? देखिए, भिन्न भिन्न प्रकार की चुनौतियाँ हैं। एक तो लोगों के मन में ये बात बैठा हुआ है कि पैक्स बदलता नहीं है, लेकिन ये बात जो है अभी मेरी जो पंचायत की स्थिति है ये मिथक जो है साबित हो रही है, क्योंकि पैक्स बदलता है। अगर आप बदलने का सही तरीके से प्रयास करेंगे तब पैक्स को मैं पूरी तरह से जो है मैं पिछले 3 वर्षों से लगातार निरंतर एक एक वोटर से मिल रहा हूं और पैक्स को बता रहा हूं कि पैक्स है क्या। आज स्थिति ऐसा है कि जब मैं इस यात्रा को शुरू किया था तो लोग ये पूछते थे कि आप ये चुनाव कब है, तो मैं लोगों से कहता था कि ये 2024 के नवंबर में पड़ेगा। और आज ऐसा है कि अब लोग ये कहते हैं कि आपका चुनाव आ गया। तो ये जो सफ़र मैंने तय किया है उसमें जितने भी व्यक्ति विशेष से मेरी मुलाकात हुई है, जेन्युइनली ऐसा है कि किसान भाइयों का ये संगठन है और एक एक किसान भाइयों से मैं लगातार टच में हूँ। और ये स्थिति आज ऐसी है कि लोगों को इस बात का आशा है कि यदि विकास पांडे आएंगे तो पैक्स धरातल पे आएगा और किसान भाइयों की जो स्थिति है उसमें सुधार होगा। अच्छा, पंचायत स्तरीय जो चुनाव होता है, आप चाहते तो इसके बाद मुखिया का भी चुनाव कुछ साल के बाद ही है, उसके बाद सरपंच का चुनाव, समिति, बहुत सारा है पद, लेकिन आपने पैक्स को क्यों चुना? क्योंकि किसानों से जुड़ा हुआ है, तो आपके मन में क्या था कि आपने पैक्स को चुना और पैक्स के लिए आप चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, आज की स्थिति ऐसी है कि सबसे ज़्यादा अगर कोई शोषित है तो वो किसान है, क्योंकि अगर किसान मजबूत होगा तो जाहिर सी बात है कि देश मजबूत होगा। और किसान को मजबूत करने के लिए जो भारत सरकार का जो योजना है उन्होंने पैक्स बनाया, क्योंकि पैक्स प्रॉपर किसानों के लिए काम करता है। तो मेरा मकसद ये था कि अगर मैं पैक्स जीतूंगा और पैक्स में अगर मैं अपना दावेदारी पेश करता हूं और मैं अपनी जीत सुनिश्चित कर रहा हूं अभी यहाँ पे जो है मैं जीतता हूं, तो यहाँ किसान की जो स्थिति है उसको पूरी तरह से मैं सुदृढ़ करने का पूरा प्रयास करूंगा। और आशा करता हूं कि आने वाले समय में जो है 5 सालों में यहाँ के कुछ किसानों में जो खुशहाली आपको देखने को मिलेगी, ये जो है सारी चीज़ें आप धरातल पे दिखेगी। अलग प्लानिंग क्या है आपकी? क्योंकि कहीं ना कहीं जो चीज़ें आती है फंड, तो लोगों को पता भी नहीं चल पाता है कि क्या कुछ है किसानों के लिए। जो किसान है अपने स्तर से जो भी खेती करते हैं, लेकिन जो सरकार के द्वारा लाभ आता है मिल नहीं पाता है, तो आप क्या कुछ प्लानिंग कर रहे हैं कि कुछ अलग करेंगे आय को बढ़ाने के लिए, किसानों के लिए क्या अलग सोच रहे हैं आप? देखिए, एक बात मैं अभी बता देना चाहता हूँ। अभी जो सीजन चल रहा है ये कार्तिक का महीना है। मेरा एक छोटा सा वीडियो आया था बीच में। कार्तिक के महीने में ऐसा है कि किसान जो है, ये महीना ऐसा माना जाता है कि जो लोग प्रॉपर किसान होते हैं वो कार्तिक के महीने में पूरे बिजी रहते हैं। आज ऐसा है कि ट्यूबवेल की सुनिश्चित व्यवस्था नहीं है,
जिसके वजह से किसान जो है खेती में पानी, अपने खेतों में पानी डाल रहा है, 200 रुपये घंटे के हिसाब से चला रहा है। तो ये जो एडिशनल खर्च उसके ऊपर हो रहा है, अगर हर 2-3 बीघे पे एक ट्यूबवेल होता, बिजली की प्रॉपर व्यवस्था होती, तो वही पानी जो पटौनी है वो आप जो है 20 से 30 रुपये में कर लेते, बहुत आसानी से हो जाता। तो आर्थिक रूप से किसान जो है शोषित नहीं होता। दूसरी बात है कि जो खाद की व्यवस्था है, आज 1300 रुपये का खाद जो है किसान लगभग 1400, 1450 रुपये में खरीद रहा है। अगर पैक्स स्ट्रांग होता तो शायद कुछ सब्सिडी पे आता। जो बीज के लिए मारामारी हो रही है, अगर पैक्स मजबूत होता तो शायद जो है बीज किसानों को आसानी से सुविधा जो है मिल जाता और सस्ता भी मिलता। तो ये तमाम चीज़ें हैं इसमें। अब मैं इसमें और बहुत सारी चीज़ें हैं। पिछले कई सालों से आप भ्रमण कर रहे हैं, अब चुनाव चिन्ह भी मिल गया है, कुछ दिनों के बाद चुनाव हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, क्या कुछ लग रहा है? जब घूम रहे हैं, अपने पंचायत वासियों से मिल रहे हैं, क्या लग रहा है, क्या अंतर हो सकता है? अगर आप जीतते हैं तो किस अंतर से जीतिएगा चुनाव यहाँ से? ये बात अतिशयोक्ति होगी अगर मैं अपने मुख से कहूँगा तो। ये तमाम किसान लोग हैं और तमाम मेरे साथी लोग हैं, आप इनसे पूछ सकते हैं कि यहाँ की जो माहौल है, ये मैं बताना चाहूँगा कि ये जो ग्राम है, ये बगोचिया है। ये चूँकि मेरा व्यक्तिगत ग्राम भी नहीं है कि यहाँ के लोग मेरे सपोर्ट में बोल सकते हैं, तो मैं बगोचिया का मैं बैठा हुआ हूँ। आप यहाँ के लोगों से पूछ सकते हैं कि क्या स्थिति यहाँ पे मेरी है। और सबसे बड़ी बात है कि किसान पहले से ही खुशहाल है, उसको पता है कि 15 सालों में कुछ नहीं हुआ है, विकास पांडे आएंगे तो सब कुछ बदल जाएगा। अंत में जाते जाते एक बार अपना दिखा दीजिए कि चुनाव चिन्ह इनको जो है मोतियों का माला छाप मिला है और 1 नंबर पे है विकास कुमार पांडे। और देखिए कि कहीं ना कहीं युवा नेता है और चुनौती बहुत ही गद्दावर नेता को दे रहे हैं। यहाँ से इनका कहना है कि जो इसके पहले पैक्स अध्यक्ष रहे हैं, उनके द्वारा 15 सालों में कुछ भी काम नहीं हुआ जिससे किसानों को लाभ मिल सके। हालांकि जाते जाते अंत में आपका मोतियों का माला छाप है और 1 नंबर पे है। तो क्या अपील अपने स्तर से करेंगे वोट के दिन के लिए? देखिए, सभी जो सम्मानित मतदातागण हैं, मैं सबको जो है ये अपना आग्रह विनती करूंगा आप सबसे कि आप सब जो है पुरुषोत्तमपुर पंचायत को सुंदर और सुदृढ़ बनाने के लिए और यहाँ के पैक्स को पटल पे उतारने के लिए आप सब जो है मोतियों के माला पे मोहर लगाएं और मुझे भारी मतों से विजयी बनाएं। बाकी इस वीडियो को आप क्या सोचते हैं विकास पांडे के बारे में लेकर, इस बात को जरूर लिखिएगा और लगे कि पंचायत के विकास के लिए काम करेंगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।